तो कंपोजिट की बताने जा रहा हूँ। कंपोजिट की का मतलब आपको ये बताना है कि अगर आपने एक टेबल के अंदर मोर देन वन कॉलम को कंबाइन करके अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो वो कंपोजिट की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी की के लिए मैंने कंडीशन आप लोग को बताया था, किसी भी होल टेबल में सिंगल कॉलम ही आपका प्राइमरी की हो सकता है, मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने बना दिया तो फिर वो प्राइमरी की का काम नहीं करेगा, वो कंपोजिट की का काम करेगा। ठीक है। जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? जी सर। ठीक है। जी। कोई भी एक टेबल में अगर आपने मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके प्राइमरी की बना दिया तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट की। अब कंपोजिट की बनाने का एडवांटेज क्या होता है, देखो। तो मैंने एक टेबल बनाया, आईडी ले लिया, नेम ले लिया, और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम ले लिया। यहाँ तक आ रहा है समझ में? जी। एक टेबल बनाया, कंपोजिट की तो बनाई नहीं। अब मैंने इस टेबल के अंदर 3 कॉलम बनाया है ना, और तीनों कॉलम को अब मैं प्राइमरी की बना दूंगा। ये क्वेरी सबको समझ में आया? मैंने एक टेबल के अंदर 3 अलग अलग कॉलम बनाए हैं, और तीनों कॉलम को हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। तो अब DSC EMP2 करूंगा तो तीनों में आपका प्राइमरी की दिखा रहा है, तो तीनों कॉलम में वो प्राइमरी की बन गया। लेकिन ये काम क्या करेगा? कंपोजिट का। क्योंकि अगर ये प्राइमरी की का काम करता तो अभी मैं किसी भी कॉलम में अगर मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर डालूंगा तो इंसर्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्राइमरी की का काम ही नहीं कर रहा, किसका काम कर रहा है? कंपोजिट की। और कंपोजिट की का मतलब ये होता है कि अब वो सिंगल कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक नहीं करेगा, तीनों कॉलम के बेस पे चेक करेगा। आप इस टेबल के अंदर ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जो वैल्यू सेम रो में जो आपने डाला है सेम वही रो दोबारा आप इंसर्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट तीनों कॉलम में से एक कॉलम में वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। यहां तक बात सबको समझ में आई? एम्प्लॉय की आईडी मैंने 1 दे दिया, नेम दे दिया, और डिपार्टमेंट नेम में
मैंने सेल्स दे दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैं सेम यही रिकॉर्ड दोबारा अगर इंसर्ट करना चाहूंगा तो इंसर्ट होगा नहीं। क्या दे रहा है? क्योंकि तीनों कॉलम में वैल्यू क्या है? सेम है। अब किसी भी एक कॉलम में मैं वैल्यू डिफरेंट कर दूं तब ये ले लेगा। आ रही बात समझ में? तो अब मैंने क्या किया, आईडी चेंज कर दिया, नेम वही है, डिपार्टमेंट वही है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। अब मैंने क्या किया, एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आईडी वही है, नेम चेंज कर दिया। तो भी ले लेगा। बात समझ में आई? अब दोबारा मैंने इंसर्ट किया, आईडी वही है ना, नेम वही है, डिपार्टमेंट अलग है। अब आप लोग को कंपोजिट की का एडवांटेज समझ में आया? तो वो एक तरह से देखें तो काम तो प्राइमरी की वाला ही कर रहा है, लेकिन वो सिंगल कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक नहीं कर रहा, ठीक है, तीनों कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? जी सर। अब ऐसा तो हो सकता है कि एक ही जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नेम सेम है, आईडी सेम है, अब एक ही एम्प्लॉय दो डिपार्टमेंट में काम तो कर सकता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है। आ गई बात समझ में? एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करता है। कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? तो ऐसे हो ऐसे गया सर। सिनेरियो में आपको कंपोजिट की यूज करना होगा। कंपोजिट की का एडवांटेज ये है कि जिस जिस कॉलम को कंबाइन करके आप प्राइमरी की बनाओगे तो वो कंपोजिट की बन जाता है, और वो हर कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक करेगा, सिंगल कॉलम के बेस पे चेक नहीं करता। अगर सिंगल कॉलम के बेस पे चेक कर रहा होता तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो तीनों कॉलम में मैंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, लेकिन अगर रो वाइज अगर देखो तो रो वाइज आपको सारे में अलग अलग यूनिकनेस रिकॉर्ड दिख रहा है। सेम रो जी। दोबारा आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? जी सर। कोई कंफ्यूजन? तो अब आप लोग को कांस्टेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो जो मैंने माइस्क्वेल कांस्टेंट्स बताया था, नॉट। नॉट नल था, जी। यूनिक। प्राइमरी की था, यूनिक की था, चेक था, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, कंपोजिट। कंपोजिट की, फॉरेन की। और तो फॉरेन की वाला जो कॉन्सेप्ट है जब हम ज्वाइंस देखेंगे तब देखेंगे, है ना। अभी तक ये 7 कांस्टेंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को बनाने में,
हाँ, नो सर। दिया आ रहा है समझ में? सीखा अभी तो बताया आपके, एक कंपनी में एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। वहां पे यही कंपोजिट की का ही तो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, आईडी सेम हो। अब उस केस में आप प्राइमरी की यूनिक की वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर सकते। अगर कर लिया, अगर आईडी को मैंने प्राइमरी की या यूनिक की बना दिया तो उसमें सेम आईडी दोबारा लेगा। लाइव एग्जांपल मैंने अभी करके दिखाया आपको। कंपनी में एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो वहां पे आप प्राइमरी की और यूनिक की वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर सकते आईडी में, कंपोजिट की ही बनाना पड़ेगा। कंपोजिट की बनाओगे तभी तो आप आईडी और नेम में बार बार सेम रिकॉर्ड डाल सकते हो। अभी तो लाइव एग्जांपल बताया। गलती से अगर आपने आईडी में प्राइमरी की या यूनिक की बना दिया तो सेम आईडी दोबारा लेगा? नहीं लेगा ना। नेम को आपने यूनिक की बना दिया, लेगा? तो यहाँ कंपोजिट की वाला ही तो कॉन्सेप्ट यूज करना है। और कहीं डाउट? हाँ जी शुभम। अब मैं वन बाई वन, अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी टेबल में आपका ये कांस्टेंट ऑलरेडी बना बनाया है, अब उसको आपको रिमूव करना है बाद में। तो अब वन बाई वन रिमूव करना देखें। कि मान लो आपके किसी टेबल में किसी कॉलम को आपने नॉट नल डिफाइन कर रखा है ना? बाद में आप उसको नॉट नल को हटा के फिर से नल में कन्वर्ट करना है। आ रही बात हमें? किसी भी कॉलम को अगर आपने नॉट नल रिमूव कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, है ना? हम्म, किसी कॉलम में आपने प्राइमरी की बनाया है, अब मेरे को प्राइमरी की नहीं चाहिए तो रिमूव करना पड़ेगा ना। किसी कॉलम को आपने यूनिक की बनाया है, अब नहीं चाहिए, काम नहीं है मेरे को, तो उसको रिमूव करना। आ रही बात हमें? मान लो कोई टेबल था, आईडी को आपने प्राइमरी या यूनिक की बना दिया, है ना? अब उसको कंपोजिट की वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो पहले तो रिमूव करना पड़ेगा ना। आ रही बात हमें? तो अब वन बाय वन हमें कांस्टेंट को रिमूव करना देखना है कि नॉट नल हमने बनाया है तो उसको रिमूव कैसे करें, प्राइमरी की बनाया है तो उसको रिमूव कैसे करें, यूनिक की, चेक, डिफॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, कंपोजिट की, इन सबको रिमूव कैसे करें। आ रही बात हमें? तो रिमूव करने के लिए आपको वही अल्टर वाली क्वेरी चलेगी। अल्टर बताया था ना, जब भी कुछ जी। चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो तो क्या यूज करेंगे, अल्टर। तो आप कैसे कैसे करेंगे वन बाय वन देखिए, ध्यान से इसको समझना। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी क्वेरी होगी। अब डिलीट करने के लिए पहले तो मेरे को बनाना भी पड़ेगा, है? तो आज मैं दोनों बता रहा हूँ, बनाना भी और रिमूव करना भी। मान लो मैंने आईडी को प्राइमरी की बना दी और नेम को नॉट नल बना दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने एक टेबल में दो कॉलम बनाया, पहले कॉलम को प्राइमरी की बना दिया और दूसरे को नॉट नल बना दिया। अब दोनों ही कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं लेगा, क्योंकि प्राइमरी की बना दिया तो वो भी नॉट नल हो गया और नेम तो नॉट नल है ही। दीपक कोई डाउट? नो सर। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। अब दोनों फील्ड में
मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, दोनों में वैल्यू देना मैंडेटरी है, नहीं। क्योंकि प्राइमरी की को हमने बना रखा है तो उसमें तो देना मस्ट है, और नॉट नल भी नेम है ना, वैल्यू तो हम ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। जी। EMP2 था ना। तो यहाँ तक बात समझ में आई सबको? हाँ। आगे से। तो अब आपका आईडी में 1 चला गया और नेम में अमन चला गया। अब आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया है, तो सेम रिकॉर्ड अगर मैं इंसर्ट करना चाहूंगा तो नहीं लेगा, जी। डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो लेगा नहीं। हम्म, आ रही प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैं ऐसा भी अगर करना चाहूँ कि केवल मैं आईडी में वैल्यू दूं और नेम में वैल्यू ना दूं, तो भी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि हमने उसको क्या कर रखा है, नॉट नल दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? नहीं आई? तो अभी इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना एक ही है अभी। है ना? एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम्म? अब मेरे को इस टेबल से प्राइमरी की को भी रिमूव करना है और नॉट नल को भी रिमूव करना है ना। जी। प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम है ना, क्या लिखेंगे, ड्रॉप, ड्रॉप बताया था ना प्राइमरी की। क्वेरी समझ में आई सबको? अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप प्राइमरी। दीपक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैं डीएससी करके डिस्क्रिप्शन देखूंगा EMP2 का, तो वहां पे ये जो की में प्राइमरी लिखा हुआ है ये हट जाना चाहिए और यहाँ पे नल आ जाना चाहिए। ये हुआ ना कॉन्सेप्ट? और अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करूं फिर से टू और दीपक, तो ले लेना चाहिए, है ना? अब तो ले लेगा, जी। जब हमने प्राइमरी की हटा दिया तो अब तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ले लेगा ना। हम्म। तो डीएससी, अब मैंने टेबल का नाम दिया, तो देखो नॉट नल तो नहीं हटा, मतलब नो दिखा रहा है ना, लेकिन प्राइमरी की तो हट गया ना, हम्म, दिख रहा है। अब अगर मैं सेम रिकॉर्ड अगर दे रहा हूँ, अगर इंसर्ट हो जा रहा है, तो तभी तो हम कंफर्म होगा कि हमारा प्राइमरी की डिलीट हो चुका। तो अब मैं सेम रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब हट गया ना। बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई? आगे से। प्राइमरी की को रिमूव करने का क्वेरी सबको क्लियर हो गया? ये क्वेरी लिखना है, इस क्वेरी में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ शुभम। हाँ जी, आया समझ में? तो किसी भी टेबल में अगर आपका प्राइमरी की पहले से होगा तो उसको रिमूव करने के लिए क्या लिखना है, सिंपल सा क्वेरी है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप प्राइमरी की। जैसे हम कॉलम को डिलीट करते थे, ड्रॉप कॉलम का नाम देते थे, वैसे अब हमने कॉलम नाम ना देके क्या दे दिया, प्राइमरी की। और प्राइमरी की वाले कॉलम का नाम हमें कभी नहीं देना, क्यों? क्योंकि होल टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है ना। लेकिन अभी आप यूनिक की जब डिलीट करना सीखोगे तो वहां पे कॉलम का नाम देना होगा, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि होल टेबल में मल्टीपल कॉलम आपका यूनिक की हो सकता है।
आ गई बात समझ में। लेकिन प्राइमरी की डिलीट करते समय आपको कभी भी कॉलम का नाम नहीं देना होगा। ठीक है, दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? जी सर। अब मेरे को करना क्या है, नेम में जो नॉट नल था उसको हटाना है। अभी मैं नेम में अगर वैल्यू नहीं दूंगा तब तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। हम्म, अब मैं चाहता हम्म, हूँ कि इसको नॉट नल को हटा के नल ले ले, तो उसके बाद जब मैं ब्लैंक दूंगा तो भी काम कर जाएगा। हम्म, अभी मैं अगर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, है ना, और केवल आईडी में मैं वैल्यू दे रहा हूँ तब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि नेम में क्या, नेम के अंदर क्या है, नॉट नल। ब्लैंक नहीं छोड़ देते। तो नेम को हम ब्लैंक नहीं छोड़, नहीं छोड़ सकते। ये बात समझ में आई, कहीं हम्म, डाउट? तो अब नो मैं सर। सर नॉट नल को भी क्या करना है, रिमूव करना है। इतनी बात समझ में आई सबको? सर जैसे जी। प्राइमरी की डिलीट किया जब हमने रिमूव किया तो नॉट नल भी तो रिमूव हो जाना चाहिए उसके साथ। हमने केवल प्राइमरी की को डिलीट किया है, नॉट नल को तो डिलीट किया नहीं ना हमने। नहीं सर आईडी में बोल रही हूँ मैं। हाँ, आईडी में ही मैं कर रहा हूँ, मैंने बस प्राइमरी की को डिलीट किया, तो ये तो है नहीं कि प्राइमरी की के साथ नॉट नल डिलीट होगा। अब उसको भी आपको नॉट नल यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, दो दो कांस्टेंट एक साथ यूज हो गया ना, वो तो प्राइमरी की का एडवांटेज है। यस सर ओके। नॉट नल आपका कांस्टेंट अलग है और प्राइमरी की अलग है, आपने केवल प्राइमरी की को डिलीट किया, नॉट नल को तो डिलीट किया नहीं ना। ओके रिमूव करते समय दोनों को अलग अलग रिमूव करना पड़ेगा हाँ जी, हाँ राइट। जी, राइट अगली बात हमें, यस सर। आईडी को भी अगर आपको नॉट नल हटाना है तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी नेम को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो अब नेम नॉट नल को डिलीट करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्वेरी डिफरेंट है, तो ध्यान से समझना। नोट्स मैंने आप लोग को शेयर किया था, ये वाला फाइल शेयर किया था, तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा मेरे को पता है। इसमें मैंने पूरा कांस्टेंट को डिलीट करने का सारा नोट्स बना के दिया था, किसी ने देखा नहीं होगा, तो एक बार देख लो, सिंटेक्स लिखा हुआ है। प्राइमरी की को डिलीट करने का अभी मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप प्राइमरी की, तो वही हमने यूज किया था। यस सर। अब यूनिक की का हम बाद में देखेंगे, पहले नॉट नल का देखते हैं। अब नॉट नल में मॉडिफाई यूज करना पड़ेगा, मॉडिफाई बताया था आप लोग को अल्टर में, यस एक सर। कॉलम को मूव करने का बताया था, याद है? यस जी। सर। यहाँ पे आपको मॉडिफाई यूज करना पड़ेगा, तो देखो सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई, और किस कॉलम को आप मॉडिफाई करना है, नेम को, तो नेम दिया, डेटा टाइप दिया, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, नल डिफाइन कर। बात समझ में आई सबको? तो अब यही क्वेरी में चला जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप यूज नहीं होगा, मॉडिफाई यूज होगा, क्योंकि हमें डिलीट नहीं करना, क्या करना है, मॉडिफाई करना है, नॉट नल से उसको नल बनाना है। तो यही क्वेरी आप लोग को याद रखनी है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अब क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, किसको करना है, कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है, नेम को। अनिता, ऐसे ही आप आईडी को भी कर सकते हो ना। यस सर। और इसको क्या दे दिया, नल दे दिया। अब डीएससी करके आप EMP2 करोगे, तो वहां पे देखो, अब यस आ गया, पहले नो था, समझ गए? ऐसे ही आप आईडी को कर लो। दीपक समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ जी सर। आईडी मॉडिफाई। नॉट नल को मॉडिफाई करके नल कैसे बनाना है, सबको क्लियर हुआ? तो यही यस आपको याद रखना है कि कहाँ पे मॉडिफाई यूज करना है और कहाँ पे ड्रॉप यूज करना है। ड्रॉप। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब दोनों में आपका नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दोनों में यस आ गया। तो नॉट नल को रिमूव करना और प्राइमरी की को रिमूव करना, दोनों का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया?
आ गया सर। अब अगर मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, किसी में भी ब्लैंक अगर दूं, कोई दिक्कत नहीं तो है, ले लेगा। नल वैल्यू ले लेगा। जी सर। केवल मैंने आईडी में वैल्यू दिया, है ना। तो देखो, अब नेम में अपने आप क्या ले लेगा, नल ले लेगा। नल। कोई एरर नहीं आया ना, पहले एरर आ रहा था। हम्म, तो ऐसे ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस कर करके आप लोग को देखना है। अब मैं आईडी में भी वैल्यू ना दूं तो भी काम कर जाएगा। जहां जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा यूज करो, ठीक सर है। जैसे मुझे एक के बाद दो, दो और एक के बीच में अगर कोई डेटा एंट्री करना होगा ऐसे नहीं तो होता, कैसे सीक्वेंशियल करेंगे? ऑर्डर में लेता है वो। ओके। इतनी बात समझ में आ गई सबको। यस सर। तो अब आप लोग को नॉट नल और प्राइमरी की बनाना कैसे है और उसको रिमूव कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है, क्लियर। इन दोनों में कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। प्रिया, नवन सिखा। अब यूनिक की का देखें। तो अब यूनिक की डिलीट करने के लिए जिस भी कॉलम को यूनिक बनाओगे उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, अच्छी पूछो। कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, पक्का। अब तो प्रैक्टिस करके देख लोगे। बता दो अभी भी नहीं आ रहा है समझ में तो। कल वाला जाके प्रैक्टिस किए थे कि नहीं किए थे, तो समझ में आया। बस प्रैक्टिस चाहिए इसमें, रटने वाली चीजें हैं इसमें, ऐसा कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। सिंटेक्स बस याद रखना है आपको, प्रोग्रामिंग है नहीं इसमें, है। और दो चार बार जब प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं होगा। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है नहीं होगा। नहीं होगा तो जॉब भी नहीं लगेगी फिर। इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें यूनिक की बनाऊंगा, ठीक है। अब आईडी को मैं यूनिक की बना देता हूँ, ठीक है। मैं डिफॉल्ट भी बना लेता हूँ। इस क्वेरी में किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ। तीन कांस्टेंट यूज किया है मैंने इसमें। एक टेबल बनाया जिसमें तीन कॉलम होगा। पहले कॉलम में आईडी होगा, उसको हमने यूनिक बना दिया। और दूसरा नेम बना दिया जिसको नॉट नल कर दिया। और तीसरा सिटी बना दिया और उसमें डिफॉल्ट में क्या डाल दिया, नोएडा। नोएडा। अब मेरे को बोल दिया गया इस टेबल से यूनिक की, डिफॉल्ट और नॉट नल तीनों को रिमूव करना, है ना। अभी देखो तो प्रॉपर काम कर रहा है। अब यूनिक की बनाया है तो उसमें तो नल वैल्यू लेगा, यह सारा। नेम में नॉट नल नो है, और सिटी में आपका डिफॉल्ट में क्या आ रहा है, नोएडा। कोई डाउट। अब मैंने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया।
अब सेम रिकॉर्ड में दोबारा दूंगा तो इंसर्ट होगा या नहीं होगा? कि हमने आईडी को क्या बना रखा है, यूनिक, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो फिर से लेगा नहीं। अगर बस मैं आईडी चेंज कर दूं तब तो ले लेगा। हाँ, तो अगर बस मैंने आईडी चेंज कर दिया तो आपका ये एक्सेप्ट कर ले। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब मेरे को क्या करना है, यूनिक की को क्या करना है, रिमूव करना है। अभी डीएससी करोगे और EMP2 करोगे, यहाँ यूनिक लिखा हुआ आ रहा है ना। अब यूनिक की होने की वजह से 1 दोबारा नहीं लिया है ना, नल तो ले सकता है लेकिन 1 2 अब दोबारा तो लेगा नहीं। जी। अब मेरे को यूनिक की को क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्वेरी लिखेंगे अल्टर और टेबल, टेबल का नाम है ना एफ ड्रॉप, ठीक है। अब प्राइमरी की के लिए हमने प्राइमरी की लिखना पड़ा था, लेकिन यूनिक की के लिए यूनिक नहीं लिखना, इंडेक्स लिखना है। क्या लिखना है, इंडेक्स। तो ड्रॉप इंडेक्स और उस यूनिक कॉलम का नाम, तो यहाँ पे कॉलम का नाम भी देना मैंडेटरी। तो ये क्वेरी सबको क्लियर हुआ? तो किसी भी टेबल में अगर यूनिक की को अगर डिलीट करना है तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम और ड्रॉप इंडेक्स लिखोगे, और इंडेक्स लिखने के बाद जो भी आपका यूनिक टेबल कॉलम का नाम है वो देना होगा। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। अब जाके देखोगे तो देखो यूनिक की डिलीट हो गया, डिलीट हो गया ना, पहले लिखा हुआ आ रहा था अब नहीं आ रहा। अब अगर मैं सेम रिकॉर्ड दूं 1 2 तो ले लेना चाहिए। तो 1 बाय 1 सबको समझ में आ रहा है? ये देखो कोई प्रॉब्लम आई? अब आप 1 दो 2 दो कोई दिक्कत नहीं है, सारा ले रहा है क्योंकि आपने यूनिक की डिलीट कर दी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई? तो यूनिक आ गई और सर। प्राइमरी की को कैसे रिमूव करना है सबको आ गया समझ में? तो बस ये क्वेरी जो मैंने बताया है यही क्वेरी आपको याद रखनी, यही इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो बस आपको क्वेरी लिखना होगा, ठीक है। अब अगर मैं सिटी में अगर देखूं, मैंने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, और केवल मैं आईडी और नेम में वैल्यू दे रहा हूं। तो आईडी और नेम में मैं वैल्यू अगर दूंगा तो सिटी में अपने आप नोएडा ले लेगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में नोएडा सेट कर रखा है। डाला। आ रही बात समझ में सबको? हम्म, अब मेरे को वो जो डिफॉल्ट में नोएडा आ रहा है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। डिफॉल्ट में ये जो नोएडा आ रहा है इसको रिमूव करेंगे। अब जैसे ही इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, नल, है ना। यहाँ तक आ रही बात समझ में सबको? हाँ जी सर। कैसे करेंगे देखो, तो देखो इसमें क्वेरी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से देखो प्राइमरी की का सिंटेक्स क्लियर, जी। यूनिक की का सिंटेक्स क्लियर सबको? हाँ जी। बस यही सिंटेक्स याद रखना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स और यूनिक की का कॉलम नेम, ठीक है। नॉट नल भी हमने देख लिया, ठीक है। जी। चेक वाला अभी हम करेंगे, चेक वाले के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट। क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम और फिर अगेन अल्टर लगाना होता है, ध्यान देना। अल्टर के अंदर अल्टर यूज होगा ना, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम
फिर अल्टर, और जो भी कॉलम का नाम है, और फिर ड्रॉप डिफॉल्ट। देख रहे हो उसमें अल्टर 2 बार यूज हो रहा है। सिंटेक्स में कोई कंफ्यूजन दीपक? नहीं सर। देखो कैसे करें। अल्टर अल्टर टेबल, टेबल। टेबल का नाम, फिर अगेन अल्टर आएगा, है ना, फिर कॉलम का जी। नाम, ड्रॉप डिफॉल्ट। इस क्वेरी में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ किसी को। तो बस यही क्वेरी आपको याद रखनी है। समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा क्वेरी चेंज है जो आप लोग को याद रखनी है। अब देखो नल आ गया। अब अगर मैं दोबारा अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ और उसमें वैल्यू नहीं देता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट क्या ले लेगा? नल। अब नोएडा लिखा वो नहीं आया। नहीं रह क्या? रिमूव तो हो चुका है। डिलीट नहीं हुआ क्या? ऐसे वैल्यू रख के देखो। ये 1 बाई 1 ब्लैंक कॉन्स्टेंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे कैसे देना है? सर, ऐसे ब्लैंक दिखा रहा है। हाँ ब्लैंक ले रहा है, मतलब नल नहीं ले रहा है ना। जी सर। नल लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो डिलीट तो हो चुका है ना। क्योंकि यहाँ पे पहले नोएडा लिखा हुआ आ रहा था, हाँ जी। तो रियल में यहाँ पे वैल्यू ना देने पे नल लिखा हुआ आना चाहिए था ना। चलो इसको आप लोग देखना, डिलीट करना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आप लोग को। तो डिलीट तो हो गया है, लेकिन बस रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय यहाँ पे नल लिखा हुआ आना चाहिए ना, वो नहीं ले रहा। हम्म। इसको देखना आप लोग, है ना। तो 1 बाई 1 कॉन्स्टेंट क्लियर हुआ आप लोग को। हम्म। तो प्राइमरी की, यूनिक की, और कौन सा हो गया? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो गया, नोट। नल हो गया। नोट नल हो गया। चारों को डिलीट करना। क्वेरी समझ में आया धवन जी। सिंह? तो हम कोई कंफ्यूजन? अब क्या है आपका? चेक। ऑटो इंक्रीमेंट। चेक और ऑटो इंक्रीमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो ध्यान से इसको समझना है ना। चेक के लिए आपको ना कांस्टेंट का नेम देना होगा। अब कांस्टेंट का नेम पता कैसे करोगे, ध्यान से देखना। तो पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, जिस टेबल में मैं पहले चेक वाला कांस्टेंट लगाऊं, है ना। अनीता यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसको मैंने प्राइमरी की भी बना लिया जी। और ऑटो इंक्रीमेंट भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी टेबल में हम दोनों को डिलीट करना देख लेंगे, किसको किसको? ओके। चेक को और ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को। और कल मैंने बताया था कि ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए प्राइमरी की होना प्राइमरी की बनाना जरूरी है।
मैंडेटरी है। जरूरी है। और गलती से आपने यूनिक की अगर बना दिया तो भी वो उसको क्या बना देता है, प्राइमरी की। प्राइमरी की। इतना तो पता है ना, कल बताया था हम्म, शुभम। क्लियरली ले लिया है ना। और इसमें मैंने चेक वाला कांस्टेंट यूज कर लिया, 5000 दे दिया। इस क्वेरी में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो यानी कि इस टेबल में कितने कॉलम बनेंगे? 3। एक आईडी बनेगा और आईडी में क्या लेगा, प्राइमरी की और ऑटो ओके इंक्रीमेंट लेगा है ना। और जी। नेम आपका नॉट नल लेगा और सैलरी में क्या लेगा, 5000 से 5000 ज्यादा होना तक। चाहिए। अगर 5000 से अगर मैं नहीं कम दूंगा तो इधर आ जाएगा। नहीं जी। आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की सब दिखा रहा है, ठीक है। हम्म, और चेक लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब आप इंसर्ट करोगे और 5000 या 5000 से बिलो अगर सैलरी इंसर्ट करोगे तो तुरंत वो एरर शो कर दे। बात समझ में आ रही? अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने आईडी दे दिया, नेम दे दिया और सैलरी मैंने ज्यादा दे दी। अभी तो ले लेगा। हाँ जी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। अब जैसे मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा और सैलरी में 5000 दूंगा, नहीं देगा। अब चेक वाले कांस्टेंट को डिलीट करने के लिए आपको चेक वाले कांस्टेंट का नाम देना होगा। अब कांस्टेंट का नेम आपको पता चल गया। कांस्टेंट का नाम कुछ ऐसे लेता है चेक का, जो आपका टेबल का नेम होता है उसके साथ अंडरस्कोर CHK _1 होता है, हमेशा यही लेगा। तो जब भी आपको चेक वाले कांस्टेंट को रिमूव करना होगा तो उस क्वेरी में आपको ये कांस्टेंट का नाम देना होगा। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। और कांस्टेंट के नेम में चेंज क्या होगा, बस टेबल का नाम, ये फिक्स है, हमेशा यही लेगा _CHK _1। तो चेक वाले कांस्टेंट का नेम आपको पता लग गया। जी। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं चेक वाले कांस्टेंट को डिलीट करूं और जब मैं चेक वाले कांस्टेंट को डिलीट कर दूंगा उसके बाद मैं 5000 इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। जी। ध्यान सीखा, कोई डाउट? तो अब चेक वाले कांस्टेंट को डिलीट कैसे करते हैं उसका क्वेरी ध्यान से देख लो एक बार। क्या लिखा हुआ है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कांस्टेंट कीवर्ड लिखना होता है, कांस्टेंट लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट का नाम। बात समझ में आ गई? करें, ओके। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, EMP2 फिर क्या लिखेंगे, ड्रॉप सर। है कांस्टेंट, स्पेलिंग सही देना कांस्टेंट का, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट का नाम वही, समझ गए, EMP2 2 _ check CHK 1। _1। क्वेरी में कोई कंफ्यूजन किसी को?
तो ये तो बस मैंने आपको कांस्टेंट का नाम देखना बताया, लेकिन अब तो आपको ने एक बार देख लिया तो अब तो याद हो जाएगा। हाँ जी जब सर। इंटरव्यू में पूछेगा तो वो तो आपको देखने नहीं देगा ना, तो तुरंत आप बना लोगे ना कांस्टेंट का नाम, टेबल का नाम तो दिया रहेगा, तो बस जी। टेबल का नाम अंडरस्कोर CHA चेक अंडरस्कोर अंडरस्कोर 1। वन। तो ये फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा ये, बस टेबल का नाम चेंज होगा आगे। आगे बात समझ में। ऐसे ही मैंने फॉरेन की का कांस्टेंट डिलीट करना भी बताया था स्टार्टिंग में। नहीं था समझ में, आ गई बात नहीं आई? यस वन सर। बाय वन आप लोग को कांस्टेंट डिलीट करना आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मोनिका, कोई दिक्कत अभी तक? तो कांस्टेंट बनाना और कांस्टेंट रिमूव करना, सबसे पहला काम तो ये आना ही आना चाहिए, उसके बाद ही ज्वाइंस आप पढ़ना, क्योंकि ज्वाइंस में यही सब कांस्टेंट यूज होगा, तो बिना कांस्टेंट के ज्वाइन यूज कर ही नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखूं कि 5000 ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तभी तो पता चलेगा कि डिलीट हो चुका। जी। तो सेम यही रिकॉर्ड मैंने फिर डाला, तो देखो ओके आ रहा है, इसका मतलब रिमूव हो गया। तो वन बाय वन सारे कांस्टेंट समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे आप लोग को डिलीट करना है। तो पहले मैंने सैलरी वाले कॉलम में रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि 5000 से ग्रेटर ही सैलरी ले, अब मैंने उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, अब कम भी ले सकता है। तो अब आप लोग को नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक, डिफॉल्ट, ये सारा कांस्टेंट बनाना और रिमूव करना। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब ऑटो इंक्रीमेंट देख लें। जी। तो ऑटो इंक्रीमेंट में कंडीशन ये है कि दो दो तीन तीन चीजें होती हैं। जब आप ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट बनाते हो तो उस कॉलम में तीन कांस्टेंट एक साथ यूज हो जाता है। कौन कौन सा? प्राइमरी की। प्राइमरी प्राइमरी, की। नॉट नॉट नल नल, नॉट नल। प्राइमरी की और और ऑटो ऑटो। नॉट। इंक्रीमेंट। आगे बात समझ में। जी। अब ऑटो इंक्रीमेंट वाले कॉलम को डिलीट करने के लिए प्राइमरी की को भी तो डिलीट करना पड़ेगा। हाँ जी। एक साथ हमें दो दो चीजें डिलीट करनी है, प्राइमरी की भी और ऑटो इंक्रीमेंट। नॉट। अब देखें, तो इसी वाले टेबल में हम करेंगे, क्योंकि इसी वाले टेबल में हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी तो बनाया था। ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था ना इसमें। यस सर। हाँ जी बनाया था। तो अभी मैं एक नया रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करूं और आईडी में मैं वैल्यू नहीं दूं तो अपने आप क्या ले लेगा? 4 ले लेगा, हाँ 4 ले जी। लेगा ना। जी। तो करके देख लेते हैं। आईडी में मेरे को वैल्यू देना नहीं है, केवल नेम और सैलरी में वैल्यू देना है। अब तो मैं 4000 दूंगा तो भी ले लेगा। तो यहाँ पे आपका ऑटो इंक्रीमेंट काम कर रहा है, और मेरे को ऑटो इंक्रीमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है। तो अब ऑटो इंक्रीमेंट को रिमूव करने के लिए क्वेरी क्या है, ध्यान से समझना इसको थोड़ा, सिंटेक्स। और ये सब नोट्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है आप लोग को। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? मैं दोबारा दे दूंगा, पीडीएफ नहीं है, डॉक फाइल है। अरे डॉक फाइल है, MS वर्ड है। ठीक। अभी तक समझ में आया जो बताया? दीपक आवाज आ रही है? आ रही है सर। अब ध्यान से समझना, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए सिंटेक्स क्या है।
अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप प्राइमरी की भी आएगा और चेंज भी आएगा। आ रही बात समझ में? तो मेरे को एक साथ क्या करना है, प्राइमरी की को भी रिमूव करना है प्लस ऑटो और इंक्रीमेंट को भी रिमूव करना है। बंद कर देना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब ड्रॉप भी यूज हो रहा है आपका और चेंज भी यूज हो रहा है। चेंज बताया था अल्टर में, यस कॉलम का नेम चेंज करने के लिए, कल भी बताया था ना। तो देखो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप प्राइमरी की, फिर कॉमा लगा के चेंज। ठीक है, किसको चेंज करना है, आईडी को, कॉलम का ID आएगा। ऑटो इंक्रीमेंट वाले कॉलम का नाम, और फिर दोबारा कॉलम का नाम, और फिर इन डेटा टाइप। क्वेरी में कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो कॉलम का नाम है 2 बार आ रहा है, समझ गए? तो करें, जी तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, सबसे पहले तो प्राइमरी की को ड्रॉप करो, और प्राइमरी की को ड्रॉप करने का तो सिंटेक्स आप लोग को याद हो ही गया। तो सबसे पहले ड्रॉप प्राइमरी की कर दिया। यहां तक तो क्वेरी क्लियर। उसके बाद फिर कॉमा लगाओ, फिर चेंज यूज करोगे। ठीक है, ID चेंज, और चेंज के बाद फिर क्या लिखना है, यहाँ पे ID आईडी, इस कॉलम को करना है आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट वाले कॉलम का नाम, और फिर दोबारा आईडी, और उसके बाद उसका इंटीजर। डेटा टाइप। क्वेरी क्लियर? अब जाके देखोगे डीएससी, तो ऑटो इंक्रीमेंट हट चुका होगा। तो हट गया। अब देखो यहाँ पे तीनों चीजें हट गई, नॉट नल भी हट गया, प्राइमरी की भी हट गया, और आपका ऑटो इंक्रीमेंट भी हट गया। तीनों चीजें एक साथ हट गई। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? दीपक क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अगर आपने किसी कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है, तो दोनों चीजें आपको एक साथ हटानी पड़ेगी, प्राइमरी की भी और ऑटो इंक्रीमेंट। तो क्वेरी क्लियर? जी सर। अब आप लोगों को सारा क्लियर हो गया। अब कंपोजिट की वाला भी बता दूं। फॉरेन की तो हम बाद में देखेंगे, फॉरेन की को बनाना और रिमूव करना जब हम ज्वाइंस पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी बस आज के लिए आप लोगों को इतना, ये जो 7 कांस्टेंट है उसको बनाना और जी रिमूव करना बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करके देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब ओके कंपोजिट सर। की को रिमूव करना देख लें। तो फिर से वही कंपोजिट की बनाना पड़ेगा ना पहले। तो अभी जो मैंने कंपोजिट की बनाना बताया था आप लोगों को, आईडी बनाया था, इंट नेम नहीं बनाया था, वेर कैट, और क्या बनाया था, डिपार्टमेंट बनाया था। डिपार्टमेंट। और तीनों को हमने क्या कर बना दिया था, प्राइमरी की बना दिया था। हाँ जी। तो जब तीनों को हमने प्राइमरी की बना दिया था तो वो क्या बन गया था, कंपोजिट की। कंपोजिट की डिपार्टमेंट। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जब हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, अब दोबारा जब मैं सेम रिकॉर्ड दे रहा था तो नहीं ले रहा था, क्योंकि ये कंपोजिट की का काम कर रहा है, किसी न किसी में डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए थी। हाँ, जी तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसमें किसी एक
आईडी में भी अगर डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ तो ले ले रहा था। हाँ जी। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो सर। तो अब मेरे को कंपोजिट की क्या करना है? रिमूव करना है। तो वही अल्टर वाली क्वेरी चला दो, अल्टर टेबल, हाँ, टेबल का नाम ड्रॉप, ठीक है, और प्राइमरी की। ठीक है, अब मैं सेम रिकॉर्ड दोबारा दूंगा तो ले लेना चाहिए, है ना? ये देखो, कोई दिक्कत आई? इसका मतलब कंपोजिट की हट गया, तो यानी कि कंपोजिट की और प्राइमरी की दोनों को डिलीट करने की क्वेरी सेम है। यहाँ पे भी कॉलम का नाम नहीं देना, अपने आप ले लेगा, प्राइमरी की जिसको जिसको बनाया है सबको एक बार खत्म कर दे। बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी की और कंपोजिट की को डिलीट करने का क्वेरी सेम है। जी अब मैंने इंसर्ट किया तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो ले लिया ना उसने, इसका मतलब डिलीट हो चुका है। सर, हल्का सा स्क्रॉल ऊपर करना, बस बस बस। अरे यहाँ तीनों में प्राइमरी की लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे डिलीट हो चुका, दिखा तो रहा है। कंपोजिट और प्राइमरी की तो सर सेम ही है फिर, बिल्कुल। हाँ हाँ सेम ही है, डिलीट करना सेम है। हाँ जी, मतलब वही। अरे बनाना तो डिफरेंट है, डिलीट करना सेम है। जी तो प्राइमरी की डिलीट करते समय ना आपको कॉलम का नाम नहीं देना, अपने आप ले लेता है। लेकिन यूनिक की डिलीट करते समय कॉलम का नाम देना और उसके साथ इंडेक्स यूज करें। अब तो आप लोगों को सारे कांस्टेंट को डिलीट करने का क्वेरी अच्छे से क्लियर? चलिए सर। अनीता, यस सर। तो सारा नोट्स में ये लिखा हुआ है, फॉरेन की को भी डिलीट करने का लिखा हुआ है। तो ये फॉरेन की तो जब हम बनाना सीखेंगे ज्वाइंस तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, है ना? और फॉरेन की में भी बेसिकली क्वेरी देख लो एक बार, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप फॉरेन की और कांस्टेंट का नाम देना होता है, ठीक है? और फॉरेन की का भी जो कांस्टेंट का नाम है फिक्स होगा, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में टेबल का नाम चेंज होगा। और इसमें एफ के लेता है _1, ठीक है? एफ के का मतलब फॉरेन की, और IB का फुल फॉर्म बताया था मैंने, याद है किसी को? InnoDB, है ना? डेटाबेस का इंजन का नाम है। MySQL में एक डेटाबेस इंजन होता है, उस इंजन का नाम क्या है? InnoDB। तो InnoDB फॉरेन की फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो बता सकते हो ना, बताया था। तो इस वाले नोट्स में सारा आपका है पूरा डिटेल कांस्टेंट के बारे में, और एक एक कांस्टेंट को रिमूव करने का सारा सिंटेक्स मैंने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ। अनीता, कोई डाउट है कांस्टेंट में बनाने में और डिलीट करने में? नो सर। तो आज आप लोग को इसकी अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ना? तभी जब मैं ज्वाइंस बताऊंगा तभी आप लोग को क्लियर होगा। तो कांस्टेंट में अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? हाँ जी शुभम। नो सर। तो आज जो है मैंने कांस्टेंट को बनाना भी बताया फिर से, और रिमूव करना भी। जी तो बार बार जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। बने बनाए टेबल पे रिमूव करना मत सीखना, बार बार पहले बनाना, ठीक है? बार बार बनाओगे तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की भी और रिमूव करने की। मान लो एक ही टेबल बना लिया, उसमें सब आपने कांस्टेंट यूज कर लिया, है ना? और फिर रिमूव करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो जैसे मैंने बताया, बार बार मैंने टेबल बनाया, बार बार रिमूव किया, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये काम तो मैं सीधे एक ही बार में टेबल बना के और एक ही बार में कर सकता था। एक ही बार में एक ऐसा टेबल बना देता जिसमें सारे कांस्टेंट एक साथ यूज कर लेता, और एक ही बार में 1 बाय 1 डिलीट करना बता देता, तो जी उसमें फिर आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। समझ गए?
तो प्रैक्टिस करने का वे ये है कि 1 बाय 1 एक एक कांस्टेंट को समझो, पहले बनाना और रिमूव करना, और फिर जब सारा आ जाए फिर उसके बाद आपको ये भी करना, एक ही टेबल ऐसा बनाना जिसमें सारे कांस्टेंट एक साथ यूज करना, सारे एक साथ यूज हो जाए, नॉट नल भी, यूनिक की भी, प्राइमरी की भी, ऑटो इंक्रीमेंट भी, सारा एक साथ, कंपोजिट की भी, सारा एक A to Z, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 डिलीट करना। तो ऐसे सर जो जब करोगे तभी आपका, हाँ सर मैं कह रही हूँ कंपोजिट की तो मतलब जब हम अलग अलग मतलब कॉलम को डिफाइन किए अरे रहेंगे अलग अलग फिर कैसे, से मैं मान लो मैंने एक टेबल बनाया, उसमें 6 कॉलम बनाया, 3 कॉलम को मैंने प्राइमरी की बना दिया, 3 कॉलम को नहीं बनाया। उनको मैंने कंपोजिट की बना लिया। तो आप एक ही टेबल ऐसा बनाओ जिसमें सारे कांस्टेंट A to Z यूज हो जाए, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. तो आप लोगों को मेरे को कल दिखाना है, देखूंगा मैं, असाइनमेंट है, असाइनमेंट समझ में आया क्या करना है? बता देता हूँ करना जी क्या है, आप लोगों को दिखाना कैसे है। MySQL में एक टेबल ऐसा बनाना है जिसमें सारे कांस्टेंट की क्वेरी हो, है ना, और जब वो कांस्टेंट की क्वेरी लिख दो और इंटर करके ओके कर दोगे, उसका स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लेना, समझ गए? और स्नैपशॉट मेरे को दिखाना है कल, किसने किसने बनाया किसने नहीं बनाया, आ गई बात समझ में? और उसके बाद 1 बाय 1 सारा रिमूव करके उसका स्नैपशॉट लेके फिर दिखाना, समझ गए? जी सबका देखूंगा मैं कल। असाइनमेंट समझ में आ गया? एक ही टेबल में जितने भी मैंने 7-8 कांस्टेंट बताए हैं सारे बनाना है पहले, तो उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना है 4-5, और उसके बाद फिर रिमूव करके 1 बाय 1 सारा दिखाना है और उसका स्नैपशॉट लेते जाना है, समझ गए? जी तो स्नैपशॉट तो लेना आता है या वो भी बताऊं? बता दो सर। हाँ, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल्स शिफ्ट, एक मिनट, हाँ विंडोज की होता है, विंडोज की, शिफ्ट की और एस की, तीनों एक साथ दबाओगे तो इस तरह का ये आ जाएगा स्नैपशॉट लेने के लिए, विंडोज शिफ्ट और एस। अब इस पे क्लिक करके फिर यहाँ से स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लिया, उसके बाद पेंट ओपन करके वहां पे पेस्ट कर देना। ये देखो मेरा स्नैपशॉट आ गया, अब मैं पेंट ओपन करूंगा और पेंट ओपन करने के बाद कंट्रोल V कर दूंगा, ये देखो आ गया, समझ गए? ऐसे करके दिखाना है, बात समझ में आ गई? तो सेव कर लेना और आपको कल दिखाना है। दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? आ गई सर। तो कल मैं सबका देखूंगा फिर मैं ज्वाइन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अब तो कांस्टेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बनाने में और डिलीट करने में? चलो कल मिलते नहीं है सर। थैंक यू सर।